हाय एवरीबॉडी। दोस्तों, कई बार इंग्लिश जब हम नहीं बोल पाते उसका एक कारण ये होता है कि हमको एक वर्ड की सारी मीनिंग और उसके सारे यूजेस नहीं पता होते। सिर्फ यही कारण नहीं होता कि हमको कोई एक खास सेंटेंस बनाना नहीं आता या किसी खास वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हमको नहीं पता, उसका उच्चारण नहीं पता, तो हमारी फ्लुएंसी नहीं बन रही है। एक वर्ड की कई कई मीनिंग हो सकती है, तो जो एकदम मेजर मीनिंग्स हैं, जो मुख्य मीनिंग्स हैं, वो तो हमको पता रहनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आज की क्लास काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। मैं आपको ऐसे ही कुछ वर्ड्स बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में हम जानते तो हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इनको हम दूसरे प्रकार से भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना है और आपको एक पेन और एक नोटबुक लेके अगर आप बैठ सकें तो आपको बैठना चाहिए, जिससे कि आप ज़रूरी जो भी वर्ड्स आपको लगता है आप उनको लिख भी सकें। आज की दोस्तों क्लास का नाम है वर्ड्स दैट आर ऑल्सो वर्ब्स, ऐसे शब्द जो वर्ब भी हैं, क्रिया भी हैं। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग क्लास को। पहला वर्ड है चेयर। अब दोस्तों चेयर का मीनिंग क्या होता है? कुर्सी। ये हम बचपन से हमको मालूम है। ब्रिंग मी अ चेयर, आई बॉट अ चेयर, मैंने कुर्सी खरीदी, मुझे कुर्सी ला के दो। इस प्रकार से जब ऐसे बोलते हैं हम चेयर के बारे में, तो चेयर नाउन होता है। दुनिया की हर चीज़, दुनिया का हर आदमी, दुनिया की हर जगह नाउन है, तो उस हिसाब से चेयर नाउन हुआ। लेकिन इसको आप वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्रिया की तरह। और जब वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो इसकी मीनिंग होती है अध्यक्षता करना। यानी कोई मीटिंग हुई है, कोई सम्मेलन हुआ है, उसकी अध्यक्षता कोई ना कोई तो करता ही होगा। तो जो अध्यक्ष बना, जिसने अध्यक्षता की, तो ये उसका मीनिंग है। और सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे दोस्तों? मिस्टर शर्मा चेयर्ड द मीटिंग। शर्मा जी ने मीटिंग की अध्यक्षता की, यानी इस मीटिंग के अध्यक्ष शर्मा जी थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने चेयर को यहाँ पर चेयर का सेकंड फॉर्म यूज़ किया है, वर्ब की तरह यूज़ किया और सेकंड फॉर्म यूज़ किया। जैसे डू से डिड बनता है, वैसे मैंने चेयर से चेयर्ड बनाया। आप इसको दूसरे टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू चेयर द मीटिंग, मैं मीटिंग की अध्यक्षता नहीं करना चाहता। तो वर्ब है, किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होगी वैसा वाला टेंस यूज़ करेंगे। मेन चीज़ क्या है समझना, हमारे लिए सीखना कि हम इसको वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका मीनिंग वर्ब में क्या होता है। तो दोस्तों इसकी मीनिंग है अध्यक्षता करना, जब हम इसको वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों आते हैं हम दूसरे वर्ड पर। दूसरा वर्ड है टेबल। अब टेबल वर्ड भी हमने कितना सुना बचपन से, टेबल ले आओ, टेबल पे किताब रखी है, तभी नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं उसको। लेकिन दोस्तों ये वर्ड वर्ब भी होता है और वर्ब में इसकी मीनिंग है टेबल पर रखना, प्रस्तुत करना, पेश करना किसी के सामने। जैसे कोई रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है कोई, तो जहाँ आदमी लोग बैठे हैं जिसके सामने वो प्रस्तुत करने रिपोर्ट, वहाँ टेबल पर रखते लोग कि सर ये रही मेरी रिपोर्ट। तो इस प्रकार से इसका मीनिंग है जब ये वर्ब की तरह यूज़ होगा। मैंने एग्जाम्पल भी वैसा ही बनाया है, जैसे कोई अपने बारे में बता रहा है कि आई टेबल्ड माई रिपोर्ट येस्टरडे, मैंने कल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। आप ध्यान से देखें, टेबल को मैंने टेबल का सेकंड फॉर्म यूज़ किया, टेबल्ड। या जैसे आप इसको, ये तो मैंने पास्ट टेंस में यूज़ किया, जैसे डू का डिड बना वैसे टेबल से टेबल्ड बना। आप चाहे तो किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं जैसा सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है। जैसे कोई कह रहा है आई विल टेबल माई रिपोर्ट टुमारो, मैं अपनी रिपोर्ट कल प्रस्तुत करूँगा या कल जाके टेबल पे रखूँगा। तो टेबल का वर्ब में मीनिंग है दोस्तों टेबल पर रखना या प्रस्तुत करना। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं एंड पर। एंड, जब वर्ब की एंड का मीनिंग है अंत, कि फिल्म के एंड में ऐसा हुआ, कहानी के एंड में ऐसा हुआ, यानी अंत में ऐसा हुआ। तो जब हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं तब वो वर्ब नहीं है। लेकिन दोस्तों ये वर्ब में इसका मीनिंग होता है अंत करना। जब भी वर्ब की तरह, क्रिया की तरह यूज़ करेंगे, अंत करना, यानी इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ? समाप्त करना, ख़त्म करना, अंत करना। जैसे कि एग्जाम्पल बनाया, ही क्विकली एंडेड द स्टोरी, उसने जल्दी से या जल्दबाजी में या जल्दी में कहानी को ख़त्म कर दिया। मान लेते हैं कोई किसी को कहानी सुना रहा था और उसको एक फ़ोन आ गया बहुत कि अभी तुरंत पहुंचना है, तो उसने जल्दी में कहानी ख़त्म की और वहाँ से चला गया उठ के। ही क्विकली एंडेड द स्टोरी। या जैसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि मान लेते हैं दो ऐसे लोग थे जिनकी कोई लव स्टोरी थी और अगर वो एक दुखद मोड़ पे ख़त्म हुई, तो हम बोल सकते हैं देयर लव स्टोरी एंडेड एट अ ट्रैजिक नोट, कि उनकी प्रेम कहानी एक दुखद मोड़ पे ख़त्म हुई। तो दोस्तों मैंने इसको इसका सेकंड फॉर्म के रूप में इसको यूज़ किया, पास्ट फॉर्म में, एंड से एंडेड बना। उसके बाद है दोस्तों, अच्छा जैसे मैंने आपसे बताया कि आप इसको दूसरे टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं आई डोंट वॉन्ट टू एंड दिस रिलेशनशिप, मैं इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहता, मैं इस रिश्ते का अंत नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू एंड माई फ्रेंडशिप विद हिम, मैं उससे अपनी दोस्ती ख़त्म नहीं करना चाहता। किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वर्ब है। वर्ब, कोई भी वर्ब किसी भी टेंस में यूज़ हो सकता है। उसके बाद दोस्तों लास्ट। अब लास्ट का मीनिंग है अंतिम, वो हम जानते ही हैं। वो एडजेक्टिव है, विशेषण है कि ही वॉज स्टैंडिंग, ही केम लास्ट, वो एकदम अंत में आया।
अब ऐसे जब आप यूज़ कर तो एडजेक्टिव है, लेकिन अगर आप इसको वर्ब की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो इसका मीनिंग होता है चलना। लेकिन दोस्तों ये कैसा वाला चलना है? एक तो जो पैर से चलते हैं वो वाला चलना नहीं है। जैसे कोई नई चीज़ हम खरीदते हैं तो हम आपस में बात करते हैं ना, अरे यार ये जूते कब तक चलेंगे? 6 महीने चल जाएंगे, यानी कि 6 महीने तक इसकी परफॉर्मेंस सही रहेगी। तो वैसे जो परफॉर्मेंस वाला चलना, वैसे वाला चलना इसका मीनिंग है। वही मैंने एग्जाम्पल भी बनाया, जैसे यहाँ कहा जा रहा है दीज शूज़ विल लास्ट लॉन्ग, ये जूते लंबे समय तक चलेंगे। दीज शूज़ विल लास्ट, ये जूते चलेंगे लॉन्ग, लंबे समय तक। तो ये जूते लंबे समय तक चलेंगे। ऐसे ही किसी की दोस्ती के लिए, किसी की लव स्टोरी के लिए कहा जा सकता है। जैसे मान लेते हैं आपको पता है कि ये जो दो लोग अभी दोस्त बने हैं या इनका जो लव अफेयर हुआ है ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा, तो आप इस ऐसे ही सेंटेंस को यूज़ करके उसको बोल सकते हैं कि देयर लव स्टोरी विल नॉट लास्ट लॉन्ग, उनकी प्रेम कहानी ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगी। या देयर फ्रेंडशिप विल लास्ट लॉन्ग, उनकी प्रेम कहानी बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत लंबे समय तक चलेगी। या इसको आप पास्ट टेंस में यूज़ कर सकते हैं, तब लास्ट से लास्टेड हो जाएगा। माई शूज़ लास्टेड 3 years, मेरे जूते 3 साल तक चले। तो इस प्रकार से आप दोस्तों लास्ट को वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों आई का मतलब होता है आँख। अब ये हमको बचपन से मालूम है, शी हैज़ ब्यूटीफुल आई, उसकी आंखें बड़ी सुंदर है। ऐसे जब आपने यूज़ किया तब आई नाउन है। हम तो अभी आज वर्ब की बात कर रहे हैं, तो वर्ब में इसका मीनिंग होता है नज़र गड़ाना या टकटकी लगा के देखना किसी चीज़ को। जैसे कोई कह रहा है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी पर उसकी नज़र है, तुम्हारी कार पर उसकी नज़र है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर उसकी नज़र है, तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है कि ही इज़ आइंग योर प्रॉपर्टी, कोई किसी को सावधान कर रहा है किसी के बारे में कि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी पर नज़रें गड़ा के बैठा है। ही इज़ आइंग योर प्रॉपर्टी, देख रहा है कि मौका मिलते ही ले लूँगा, झपट लूँगा। अच्छा दोस्तों, ये तो एक नेगेटिव मीनिंग है। आप इसको पॉजिटिव मीनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आप किसी खूबसूरत जगह पर गए और वहाँ काफ़ी अच्छी सीनरी है, तो हम एक बारगी तो हम टकटकी लगा के देखते हैं कि वाह कितनी सुंदर जगह है। तो आप बोल सकते हैं दे वर आइंग द ब्यूटीफुल सीनरी, वो उस खूबसूरत सीनरी को, दृश्य को टकटकी लगा कर देख रहे थे, यानी एकदम नज़रें गड़ा के देख रहे थे कि वाह क्या चीज़ है, क्या खूबसूरती। तो आई का मीनिंग होता है दोस्तों नज़र गड़ाना या नज़र गड़ा के देखना। इस प्रकार से आप इसको वर्ब में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हैंड। अब हैंड का मीनिंग है हाथ। ही हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड्स। यहाँ पर ये नाउन की तरह यूज़ हुआ, लेकिन ये वर्ब भी है, क्योंकि आज हमारी क्लास वही है वर्ब की। तो दोस्तों हैंड का मीनिंग वर्ब में होता है देना। जब हम हाथ में किसी को कुछ देते हैं, जैसे पैसे दिए, किताब दी, खाना दिया, कुछ भी, कोई गन दे दी किसी को। जैसे वही एग्जाम्पल बनाया मैंने, कोई अपने बारे में बता रहा है ही हैंडेड मी द गन, उसने गन मेरे हाथ में पकड़ा दी, हाथ में दे दी। ही हैंडेड मी द गन, उसने गन मुझे दे दी, यानी मेरे हाथ में दे दी। अच्छा दोस्तों, ये मीनिंग तो है ही वर्ब में। इसकी एक मीनिंग और है, और मुझे वो बताना आपको ज़रूरी लगा, इसलिए मैं आपको वो मीनिंग भी बता देता हूँ। दूसरी मीनिंग है दोस्तों इसकी मदद करना, जो हेल्प का मीनिंग होता है, लगभग वैसे ही मदद करना। कैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे? ही हैंडेड मी अक्रॉस द रोड, उसने सड़क को पार करने में मेरी मदद की। हैंडेड यानी हाथ का सहारा दिया होगा, पकड़ के पार करा दिया होगा। जैसे अगर कोई बीमार है या कोई बुजुर्ग इंसान है, तो उनको हाथ से पकड़ के मदद करके उनको सड़क पार करवा दी, यही कहा जा रहा है ही हैंडेड मी अक्रॉस द रोड। तो इस प्रकार से हैंड का वर्ब में मेन मीनिंग तो है किसी के हाथ में कुछ देना, और मदद करना भी दूसरी मीनिंग है। उसके बाद दोस्तों लेग। अब लेग का मीनिंग होता है पैर या टांग। अब ये तो हमको बचपन से मालूम है कि हिज लेग वॉज ब्रोकन, उसकी टांग टूट गई। तो यहाँ पर लेग नाउन है, लेकिन अगर इसको वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तब क्या मीनिंग हुआ? तब मीनिंग होता है दोस्तों पैर से चलाना। जैसे कुछ बोट्स होती हैं, कोई नाव होती है जिसमें वो पैडल्स होते हैं, तो आप पैर से पैडल चलाते हैं तो नाव आगे बढ़ती है। या कई नावें ऐसी होती हैं जिनमें इंजन भी लगा होता है, मशीन भी होता है और पैडल भी होता है, कि अगर कभी मशीन बंद हो जाए तो आदमी पैर से चला के फिर उसको किनारे तक ले आए। तो पैर से जब चलाते हैं ऐसी किसी चीज़ को, ये लेग का वर्ब में मीनिंग है। जैसे एक एग्जाम्पल बनाया मैंने कि वी लेग्ड द बोट थ्रू द टनल। मान लेते इंजन से बोट चल रहा था, नाव चल रही थी, लेकिन एक सुरंग में पहुँचे हुए, पहाड़ी कोई जगह है, झील पहाड़ के नीचे से भी जा रही है, अगर ऐसा अक्सर होता है, या कोई गुफा आ जाती बीच में, तो अब वहाँ इंजन से ले जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जगह जगह पत्थर हैं। तो आदमी क्या करता है, पैर से चला चला के धीरे धीरे सावधानी से निकालता हुआ ले जाता है। यही बात कोई बता रहा है कि वी लेग्ड द बोट थ्रू द टनल। टनल का मतलब है सुरंग, कि सुरंग में हम नाव को पैर से चला के लाए, हमने सुरंग को पार किया नाव को पैर से चलाते हुए। तो ये इसका मीनिंग है। अच्छा दोस्तों, इसका एक और यूज़ है। यूजेस तो दोस्तों बहुत सारे हैं, मैं एक मेजर यूज़ है वो बताता हूँ।
लेग के साथ आप इट लगा सकते हैं, लेग इट। लेग इट का मतलब होता है जल्दी जल्दी या तो जाना या दौड़ना। जैसे कोई कह रहा है वी आर गेटिंग लेट, लेट्स लेग इट। अरे यार हमें देर हो रही है, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, या भाग के चलते हैं, दौड़ के चलते हैं। तो लेग इट भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्पोकन इंग्लिश में। उसका मीनिंग है दौड़ के जाना या जल्दी जल्दी चलते हुए जाना। उसके बाद दोस्तों नी। अब नी का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? नी का मीनिंग होता है घुटना, नी कैप वगैरह लोग लगवाते हैं क्या क्या। लेकिन ये वो तब होगा जब वो नाउन है। ये वर्ब भी होता है और वर्ब में इसका मीनिंग होता है घुटना लगाना। जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ थोड़ा गिर रही है और आपने पैर का घुटना लगा दिया कि वो गिरे नहीं। इस सेंस में इसको आपको यूज़ करना है और इसको बिल्कुल वर्ब की तरह यूज़ करेंगे। जैसे डू से डिड बनता है, नी से नीड बनेगा। नीइंग आईएनजी भी लग सकता है, जैसे डू में आईएनजी डूइंग आप लगा सकते हैं, वैसे नी में ये एक्चुअली सारे वर्ब्स में सब में वर्ब के पांचों रूप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नी का मीनिंग है दोस्तों घुटना लगाना, यानी गिरने इत्यादि से रोकना या सहारा देने के लिए रोकना। जैसे एक एग्जाम्पल बनाया मैंने, ही नीड द ब्रोकन चेयर। उसने टूटी हुई कुर्सी में घुटना लगा दिया कि वो गिरे नहीं, या अगर कोई आदमी बैठा था उस पर तो वो गिरे नहीं। ही नीड द ब्रोकन चेयर। तो दोस्तों यहाँ नीड मतलब सेकंड फॉर्म है। जैसे डू से डिड बनता है वैसे ये सेकंड फॉर्म है, नीड द ब्रोकन चेयर। ब्रोकन का मतलब है टूटा हुआ और चेयर का मतलब है कुर्सी। तो उसने टूटी हुई कुर्सी में घुटना लगा दिया, ऐसे मैंने कहा। अच्छा दोस्तों, इसकी एक और भी मीनिंग होती है, घुटनों के बल बैठना। लेकिन घुटनों के बल बैठने के लिए एक और भी वर्ड है, वो है नील। इसी में आप अगर एल लगा देंगे नील, तो नील का पास्ट होता है नेल्ट। तो अलग इतनी मीनिंग है, तो हमको मेन मीनिंग्स हमको पता रहनी चाहिए, जिससे कि हम हर बात को अच्छी तरह से बोल सकें या हर वर्ड को सही तरीके से यूज़ कर सकें। तो उसके बाद दोस्तों थम का मीनिंग होता है अंगूठा। लेकिन जब इसका मीनिंग होता है अंगूठा, जैसे ही हैज़ ब्रोकन हिज थम, उसका अंगूठा टूट गया है, जब ऐसे थम को यूज़ किया तो थम नाउन है। लेकिन दोस्तों ये वर्ड वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि ये वर्ब भी है और वर्ब में इसका मीनिंग होता है अंगूठा दिखाकर लिफ्ट लेना, इस प्रकार से। या जब हम उसको जो कोई भी बुक है या नोटबुक है उसके जो पेजेस ऐसे से पलटते हैं, उसके लिए भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है अंगूठा दिखाकर लिफ्ट लेना, जब ऐसे करके लिफ्ट लेते हैं। और या लिफ्ट लेकर यात्रा करना, ये भी मीनिंग है इसका। एक है अंगूठा दिखाकर लिफ्ट लेना, दूसरा है लिफ्ट लेकर यात्रा करना। एक एग्जाम्पल बनाया मैंने, शी थम्ड द ड्राइवर। उसने किसी गाड़ी का कोई ड्राइवर था, उसको उसने थम किया, यानी अंगूठा दिखाया, लिफ्ट मांगी अंगूठा दिखा करके। तो ये मैंने लिखा। जैसे आप बोल सकते हैं ही हैज़ थम्ड ऑल अक्रॉस इंडिया। वो लिफ्ट लेकर पूरे इंडिया घूम चुका है। तो दोनों ही मीनिंग है इसका। तो एक है अंगूठा दिखाकर लिफ्ट मांगना और दूसरा है लिफ्ट लेकर यात्रा करना। मैंने जो एग्जाम्पल बनाया है वो लिफ्ट लेने वाला एग्जाम्पल बनाया, शी थम्ड द ड्राइवर। तो आप दोस्तों देखेंगे इसमें ईडी लगाया मैंने, यानी मैंने इसको सेकंड फॉर्म में यूज़ किया वर्ब की तरह। उसके बाद दोस्तों पेन। अब पेन का मतलब है कलम, इसे लिखते हैं हम। जब हम इसको पेन की तरह यूज़ करते हैं, आई हैव बॉट अ पेन, ही हैज़ अ न्यू पेन, तब पेन नाउन है। लेकिन ये वर्ब भी होता है और वर्ब में इसका मीनिंग होता है लिखना, ये इसका मीनिंग है। जैसे एक एग्जाम्पल बनाया मैंने, किसी के लिए कोई कह रहा है शी पेन्ड 2 नॉवेल्स लास्ट ईयर। पिछले साल उसने 2 उपन्यास लिखे। जैसे J.K. राउलिंग्स ने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे, हैरी पॉटर सीरीज़ के, वो हम सभी जानते हैं। तो उन्होंने बहुत दिल लगा के काफ़ी मेहनत से वो नॉवेल्स लिखे थे और फिर उनको उसका फल भी मिला। वो नॉवेल्स जो सुपरहिट हो गए, उन पर फिल्म्स भी बन गई। तो हम बोल सकते हैं कि J.K. राउलिंग पेन्ड 7 नॉवेल्स अबाउट हैरी पॉटर, कि मेरे ख्याल से 7 लिखे थे उन्होंने शायद। तो जितने भी लिखे हों, तो शी पेन्ड, एग्जाम्पल बना, शी पेन्ड 2 नॉवेल्स लास्ट ईयर। पिछले साल उसने 2 उपन्यास लिखे। तो दोस्तों पेन को जब वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो उसका मीनिंग है लिखना। तो दोस्तों देखा आपने कैसे इन वर्ड्स को हम वर्ब की तरह यूज़ करके बड़ी आसानी से बहुत दूसरे प्रकार के सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। अगर हमको इसी प्रकार से और भी वर्ड्स के यूजेस मालूम पड़ जाए, उनकी मीनिंग्स मालूम पड़ जाए, तो हमारे लिए इंग्लिश बोलना कितना आसान हो सकता है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्लास से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपको इंग्लिश बोलने में एक कदम और भी आसानी होगी। बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती हैं इंग्लिश बोलने के लिए। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी प्रकार की आपको समस्या, ये बात मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आप ग्रामर का कोई टॉपिक समझना चाहते हैं मुझसे, कोई आपको सेंटेंस मेकिंग में कोई चीज़ समझनी है, कोई प्रोनाउंसिएशन का रूल सीखना हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं जितनी भी जल्दी हो सकेगा मैं आपको एक वीडियो उस पर बना करके दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू अराउंड। बाय बाय।